तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि भाई हमारे पास जो वायर था जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की कि भाई उस पर हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिली। अगर इस वायर को, अच्छा इस वायर का ये वाला जो हिस्सा मान लेते हैं ये प्लस बना हुआ है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, ये वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। अगर हम इस वायर को इस तरह से ये सीधा वायर है तब तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, लेकिन इसी वायर को अगर हम इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, बेंड कर दें, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसमें करंट पास हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनी इस स्ट्रक्चर को हम लूप कहेंगे। और इस लूप में करंट की डायरेक्शन, ये हमने ऐसे लूप बनाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। अब सवाल ये आता है, दो तीन चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं बच्चों। अगर ये हमने एक लूप बनाया, इस लूप के साथ में हम एक और लूप बना दें और जो दूसरा लूप है वो बिना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के ऐसे ही पहले वाले लूप के साथ अरेंज्ड हो, तो इस तरह की दो या दो से ज्यादा अगर लूप बनाए, मान लीजिए कि हमने एक लूप बनाया, ये दूसरा लूप बनाया, तीसरा लूप बनाया, और ये कई सारे लूप जो है इनको हमने एक साथ इस तरह से अरेंज कर दिया एक ही जगह पर, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है हिस्सा, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉइल, इसको कहते हैं कॉइल। तो ये हुआ वायर, ये हुआ लूप और ये हुई कॉइल। अब यही जो कॉइल है, इसी कॉइल का अगर हम अरेंजमेंट थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें, किस तरह से अरेंजमेंट कर दें, हम कुछ ऐसा करें जैसे कि हम कुछ इस तरह का करें, अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को किसी बेस को यूज करते हुए इस तरह से लपेट दें, और जब हम ये एक लूप कंप्लीट हुआ, इस लूप के बिल्कुल ठीक पास में थोड़ी सी जगह रखते हुए दूसरा लूप कंप्लीट हुआ, फिर थोड़ी सी जगह रखते हुए ये तीसरा लूप कंप्लीट हुआ, थोड़ी सी जगह रखते हुए ये चौथा लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इन हर एक टर्न के बीच में क्या है, थोड़ी थोड़ी जरा जरा सी जगह है खाली, ठीक है। अगर हमने ये जो बेस जो यूज किया, इस बेस को अगर हम निकाल दें तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये लगभग लगभग स्प्रिंग के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो स्प्रिंग के जैसी स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को जब अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सोलेनोइड। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। अब सवाल ये आता है कि किसी लूप वायर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर लूप या फिर कॉइल या फिर सोलेनोइड में कौन सा हिस्सा, कौन सा एंड कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो वो निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, देखिए आप लोग ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है हिस्सा और इससे हमने इस तरह से लूप बनाया। आप एक बात ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी और अगर हम इस पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो देखो करंट की डायरेक्शन में हमने रखा थंब को, और ये मैग्नेट, ये उंगलियां जो है वो लूप के अंदर किधर जा रही हैं, इनसाइड, अंदर जा रही हैं। और आप याद करो कि हमने बातचीत की थी कि अगर मैग्नेट का वो हिस्सा जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो लूप का ये वाला फेस कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। वहीं पर अगर इसी लूप को अगर हम इस तरह से देखें
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट की डायरेक्शन इधर, ये ठीक है, उंगलियां, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, तो ये वाला फेस कौन सा फेस हो जाएगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा। अच्छा, इसी बात को अगर हम ऊपर की तरफ अप्लाई करके देखें तो देखो करंट की डायरेक्शन ये, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है। अब भी कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल। वापस से तीसरी आर्म पर जाते हैं, इधर से करंट गया इधर, इधर का अगर बात करें तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, अंगूठा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, यानी कि ये वाला फेस जो है ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर लूप के लिए, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो करना क्या है, हमें सरल सा काम करना है। काम सिंपल सा ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है लूप के अंदर, इस लूप के अंदर ये करंट की डायरेक्शन है, इस करंट की डायरेक्शन में हमें एरो बनाने, एक एरो इधर बनाया, दूसरा एरो इधर बनाया, ठीक है। अब हमें इन दोनों एरो का जो पूंछ है उसको मिला देना है। इसको मिलाया हमने, कुछ नहीं बना। अगर कुछ नहीं बना, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट क्या करना है, जस्ट इसको 90 डिग्री के एंगल पर चेंज कर दें। जैसे 90 डिग्री के एंगल पर चेंज करेंगे, जो एरो हमने इधर बनाया था वो एरो ऊपर बना दे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो इधर ही है, और इधर क्या बना दे, दूसरा एरो बना दे, और दोनों एरो की पूंछ मिला दे। अब ध्यान से देखो, आपको लेटर बन रहा है एस, एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल, यानी कि ये कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा इस लूप का। अगर वहीं पर अगर हम ये वाली सिचुएशन, तो ये वाली सिचुएशन है बच्चों, ये वाली सिचुएशन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है। उस वाले तरीके से क्या आया था, राइट हैंड थंब रूल से, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो साउथ पोल, इस तरीके से भी क्या आया है, साउथ पोल। अब अगर दूसरे तरीके के बारे में, दूसरे फेस के बारे में बात करें, सेम लूप का दूसरा फेस, दूसरे फेस पर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जस्ट उल्टी होगी, करंट की डायरेक्शन जस्ट उल्टी होगी। आप लोग ध्यान से देखो, ये लूप है, ये ऐसे है, अब हमने इसको ऐसे कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा कि वापस से हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल हमने अप्लाई करना देख लिया था, अब हमें क्या करना है, यही वाला तरीका, क्या करना है, एरो बना देने करंट की डायरेक्शन में, ये लो जी एरो बना दी, ठीक है। अब जैसे एरो बनाए, दोनों की पूंछ को मिला देना है, क्या बना, एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल, यानी कि इस सिचुएशन में ये वाला फेस जो है इस लूप का कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। और सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे कॉइल के लिए, सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे सोलेनोइड के लिए। अप्लाई करके देखते हैं, सुनो और समझो। इनको हम मिटा देते हैं। अगर हम बात करें कॉइल के बारे में, कॉइल की पहली वाली सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ये एक लूप बना, ठीक है, ये एक लूप बना, ये दूसरा लूप बना, तीसरा लूप बना, ऐसे करके कई सारे लूप बने, ठीक है। यहां पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें इस वाली आर्म पर, ये देखो, ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल था तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, इधर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी। लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। वापस से इस वाली आर्म पर अप्लाई करते हैं, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगी। उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अगर अंदर जा रही है तो पोल साउथ पोल होगा। वहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ऐसे, अगर इसी को अगर हम ऐसे कर दें, उल्टा कर दें, तो उल्टा करते ही
हमारा डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरह का, ये 3 लूप और ये पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट की डायरेक्शन ये यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बाहर। वापस से बात करते हैं, देखो अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कौन शो करेंगी? उंगलियां। इधर उंगलियां, अगर इधर लें तो उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं। या आप याद करो, तो मैग्नेट का कौन सा पोल है जिससे फिंगर्स बाहर की तरफ आती हैं? दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल। ऊपर से बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन ये, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें। करंट की डायरेक्शन में थंब, तो उंगलियां जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। उंगलियां बाहर निकल रही है, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। वापस से इस वाले फेस पर बात करते हैं, इधर अगर अप्लाई करें तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उंगलियां बाहर की तरफ निकल रही हैं, अगर बाहर की तरफ निकल रही है तो कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। अब हम वापस से दूसरा प्रिंसिपल, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, अंदर वाला हिस्सा ध्यान रखना। ठीक है, अब वापस से हम लोग अप्लाई करते हैं कौन सा तरीका जो अभी अप्लाई किया था, एरो वाला। यहां पर हम लोग एरो बनाते हैं। ठीक है, हमने एक एरो बनाया करंट की डायरेक्शन में, दूसरा एरो बनाया करंट की डायरेक्शन में, दोनों एरो की पूंछ मिला दी, क्या बना? एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल, यानी कि ये वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इसके बारे में बात करें, हम क्या करें? करंट की डायरेक्शन में एक एरो बनाया, करंट की डायरेक्शन में दूसरा एरो बनाया, दोनों की पूंछ को मैच किया, एस। एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल। ठीक है, अब हम लोग अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत करते हैं तो वो बातचीत हम लोग करते हैं बच्चों सोलेनोइड के बारे में। देखो सोलेनोइड के बारे में हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले बातचीत की है कि सोलेनोइड क्या होती है। सोलेनोइड कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की, जिसमें ये जो लूप है, इन लूप के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बिल्कुल जरा सा माइन्यूट सा डिस्टेंस रखा जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर सोलेनोइड बनती है। ठीक है, अब सुनो, अगर हम इस सोलेनोइड के इस वाले फेस के बारे में बात करें, इधर वाले फेस के बारे में, तो आप लोग एक बात ध्यान से देखना, इधर वाले फेस के बारे में बात कर रहे हैं। इधर वाले फेस के बारे में बात करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने माना है शुरू से ही। ठीक है, इधर से करंट ऊपर की तरफ आया, आप लोग ध्यान करो, अगर करंट ऊपर की तरफ आया, राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करें, तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये कौन सा पोल हुआ? ये नॉर्थ पोल हुआ। ठीक है, यहां पर अप्लाई करके देखते हैं, करंट की डायरेक्शन, इधर से करंट गया नीचे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां जो है वो घूम के बाहर निकलेंगी, बाहर निकल रही है, इसका मतलब नॉर्थ पोल। अगर हम इस वाले फेस के बारे में बात करें, इस फेस के बारे में, देखो करंट जो है इस वायर में घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ और यहां आया। ठीक है, अब यहां जब करंट आया तो करंट की डायरेक्शन इस वाली आर्म में ऊपर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड थंब रूल से अंगूठा थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनोइड के अंदर किधर जा रही है? अंदर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, कौन सा पोल होगा? ये साउथ पोल होगा। ठीक है, इस वाले आर्म के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ये कौन सा पोल हुआ? सॉरी, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल हुआ। बट यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमारी बुक में बताया हुआ है कि जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आप लोग एक बात ध्यान से देखो, जब हमने ये सोलेनोइड बनाई है तो हमने टर्न्स जो है वो ऐसे राइट हैंड साइड पे टर्न्स घुमाए हैं। अब इस चीज को ध्यान से एक ही बार देखना बच्चों, देखो अगर हम इन टर्न्स को खोल दें, ठीक है, ये खोल दिया, तो जहां हमने पहला टर्न इस तरह से घुमाया था, अगर हम उसी टर्न को उल्टा घुमा लें, इधर से इधर लेके आए
और फिर हम सोलेनोइड बना लें। ये लो जी, इनको घुमाया, वापस से घुमाया, वापस से घुमाया, ठीक है। अब ये क्या बन गई? सोलेनोइड। अब आप ध्यान दो, ये वाला कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। ये वाला कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, ठीक है। अब हम वापस से क्या लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल। देखो, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे तो क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ होगी? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर। कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल। इधर अगर अप्लाई करें तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ साउथ पोल जनरेट हुआ। अगर हम इस नॉर्थ पोल के बारे सॉरी इस नेगेटिव टर्मिनल के बारे में बात करें, ये सोलेनोइड थी और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें अंगूठे की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मुड़ी हुई उंगलियां बताएंगी। उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी कि कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल हुआ। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये है कि किसी सोलेनोइड का या किसी लूप का या किसी कॉइल का कौन सा फेस नॉर्थ फेस होगा, कौन सा फेस साउथ फेस होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है या नेगेटिव टर्मिनल से, वो वाला हिस्सा। लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टर्न जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, इसी बात को हम लोग अपने इस वाले तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले फेस को अगर हम देखें, इस वाले फेस को, अच्छा जब सोलेनोइड को इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि टर्न जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जब इस तरह से बना हुआ हो तो हम नहीं बता सकते कि भाई ये टर्न क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। उस सिचुएशन में आप लोग एक काम कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ किसको बता रखा है? नॉर्थ पोल को, तो आप उसको याद कर सकते हो। लेकिन हकीकत में इन चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये वाला फेस लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये वाला फेस कुछ कुछ इस तरह से होगा इस सोलेनोइड का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऊपर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर एरो बनाए, अगर हम यहां पर एरो बनाए करंट की डायरेक्शन में, एक एरो दूसरा एरो, दोनों एरो की पूंछ मिला दें, ये कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल। याद करो, हम लोगों ने यही तो बातचीत की थी, कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी जगह अगर ये वाला फेस ले ले, किसका? सोलेनोइड का। ये वाला फेस लिया, इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इधर से गया और इधर, इधर से गया और इधर। करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। करंट के डायरेक्शन में हम क्या बना दे? एरो। एरो की पूंछ मिला दे, क्या बना? एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। तो किसी सोलेनोइड, किसी लूप या फिर किसी कॉइल का कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मेरे विचार से अब आप सब लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे।